कंस्टेंट मोशन मॉड्यूल 03 खूब सारे एग्जाम्पल करने की कोशिश करेंगे ताकि चीज़ें और ज़्यादा क्लियर हो जाएं। अपने पास समय बहुत है, कम से कम मेरे पास तो बहुत है, आपका पता नहीं, आपके पास भी बहुत है। लॉकडाउन में कर क्या रहे हो? स्कूल बंद है, कॉलेज बंद है, कोचिंग बंद है। यार होपलेस कंडीशन, इस होपलेस कंडीशन में अगर हम कुछ कर रहे हैं तो एक कॉम्प्लीमेंट तो बनता है, एक लाइक तो बनता है, एक सब्सक्राइब तो बनता है। बिक नहीं मांग रहा। एग्जाम्पल 9 देखिए, यहाँ पे समुद्र है, ओशन, सी, लेक, जो भी आप कहना चाहें। इसमें ये एक बोट ठीक है, ये पुली है, इसको कनेक्ट कर लिया स्ट्रिंग से। स्ट्रिंग की लेंथ कंप्लीट यहाँ से लेके यहाँ तक एल है। ये भाई इसको पकड़ के खींच रहा है, किस वेलोसिटी से खींच रहा है? v0। तो बोट यूं जाएगी, हाँ यूं ही तो जाएगी, तेजी थोड़ी जाएगी, va से इधर जा रही है। अगर कभी कहे कि ये एंगल थीटा है, थीटा इज समथिंग आई डोंट नो 60, if theta equals to 60 degree, calculate speed of boat। आप चाहो तो शॉर्टकट लगा सकते हैं along the length of string, क्योंकि ये जो स्ट्रिंग है वो कैसी है सर? रिजिड। तो इस इधर तो क्या है सर? va है, तो va का along the length of string कंपोनेंट क्या होगा? va cos थीटा। और मेन का खुद का कितना है? v0। सो सॉल्यूशन मेथड 1, va cos theta is equals to v0, va is equals to v0 sec theta, v0 sec 60, that is 2 v0 I think, sec 60 yeah, हो गया। बट दिस इज नॉट प्रेफरेबल नहीं है ये, तो इसको ओरिजिन मान लो, किसी एक को रेफरेंस मानना पड़ेगा। मेथड 2, इसको क्या बोल दें सर? x। अच्छा, ये लेंथ हमेशा फिक्स रहेगी, इसको क्या बोल दूं? h। बोट यूं जा रही है ना, इसको क्या बोल दिया? y। टोटल लेंथ कितनी है? l। x ये है, तो ये कितनी होगी सर? l माइनस एक्स। तो l माइनस एक्स, h और y, इन तीनों में रिलेशन, क्या रिलेशन होगा सर? l माइनस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल्स टू h स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। एक चीज देखो, y घटेगा, dy बाई डी टी इज इक्वल्स टू माइनस va, ये बढ़ेगा, dx बाई डी टी इज इक्वल्स टू प्लस का v0, ट्वाइस l माइनस एक्स, x का जीरो, l का जीरो सॉरी, माइनस dx बाई डी टी, h स्क्वायर का जीरो, y स्क्वायर का 2y dy बाई डी टी, कट गया, l माइनस एक्स माइनस v0 y माइनस va। So va comes out l minus x by y v0. What is the l minus x by y? L minus x by y, that is sec theta. Sec theta v0, सेम आंसर। आप 3-4 मेथड यूज कर लीजिए, मेथड अगर सही है तो आंसर तो सेम ही आने चाहिए। एक और देखिए, एग्जाम्पल 9 आई थिंक, 9 तो ये पिछले वाला था। एग्जाम्पल 10th, ये वायर है, ये क्या है सर? वायर है,
सिचुएशन कुछ ऐसी है, ये पुली है, यहाँ पे एक रिंग है, रिंग से ये वायर कनेक्ट है, ये रिंग इस वायर के ऊपर स्लाइड कर सकती है और ये स्ट्रिंग है, और यहाँ पे ब्लॉक भी है, रिंग ए है। अगर ये जो रिंग है इस वायर पे स्लाइड कर रही है v नॉट वेलोसिटी से, तो ये जो b है वो नीचे जाएगा, कितनी से, vb से। अगर ये एंगल थीटा है, अगर ये एंगल कितना है सर, थीटा है, तो मुझे vb की वेलोसिटी चाहिए। नाउ अनदर थिंग, क्या ये जो रिंग, सॉरी ये जो स्ट्रिंग है ये रिजिड, तो v नॉट का इस तरफ कंपोनेंट कितना हो गया, v नॉट कॉस थीटा, इस तरफ कितना हो गया सर, vb। तो मेथड 1 क्या हुआ सर आपका, v नॉट कॉस थीटा इज इक्वल्स टू vb हो गया, vb इक्वल्स टू v नॉट कॉस थीटा। चाहें तो आप बेसिक मेथड से कर सकते हैं, आप खुद कीजिएगा मेथड 2, बेसिक मेथड, DIY, do it yourself, do it yourself। नेक्स्ट देखिए एग्जाम्पल नंबर 11। सपोर्ट, दो रॉड है, दो रॉड हैं, एक R1 है, एक R2 है, सिमिलर आइडेंटिकल रॉड था। यहाँ पे एक रिंग R1 है, सॉरी एक रिंग है B, और यहाँ पे एक रिंग है A। ये देखिए एक धागा है, ये धागा यहाँ से शुरू हुआ, इस रिंग के अंदर से आया और इस रिंग A से कनेक्टेड है। एक धागा है, टॉप से शुरू हुआ है यहाँ से, इस रिंग B के अंदर से आया और रिंग A पे चला गया, कनेक्टेड है, ठीक है। अब ये कह रहा है कि अगर ये V नोट से नीचे जा रहा है तो नेचुरल सी बात है ये लेंथ कम होगी, सॉरी ये लेंथ बढ़ेगी, ये लेंथ बढ़ेगी तो ये लेंथ कम होनी चाहिए, ये डिस्टेंस तो कम हो नहीं सकती, तो मतलब ये क्या करेगा सर, ऊपर जाएगा। V कह रहे हैं कि अगर ये एंगल थीटा है तो मुझे VA चाहिए। इफ theta is angle between rod R1 and string, calculate VA। now हमारा जो बेसिक मेथड है वही काम आएगा, शॉर्टकट काम नहीं ले सकते। शॉर्टकट कब काम लेते हैं, जब रिजिड हो, स्ट्रिंग तो रिजिड है तो आप शॉर्टकट यूज़ क्यों नहीं ले रहे, ठीक है। जब भी हमने शॉर्टकट यूज़ लिया है, दो पॉइंट्स के बीच में लिया है, दो पॉइंट्स के बीच में लेंथ हमेशा क्या रहती थी सर, कांस्टेंट। अब अपन लगाएंगे B और A के बीच में, इस पॉइंट और B के बीच में नहीं लगा रहे, इस पॉइंट B और इस पॉइंट A के बीच में लगा रहे हैं, और पॉइंट B और A के बीच में लेंथ कांस्टेंट नहीं है, लेंथ इज चेंजिंग। जो जो ये नीचे आएगा ये लेंथ कम होती जाएगी, जो जो ये नीचे आएगा ये ऊपर जाएगा, लेंथ कम हो रही है, वी कैन नॉट अप्लाई शॉर्टकट। शॉर्टकट आपका धोखा दे गया। तो अपने पास ऑप्शन क्या है, अपने पास एक ही ऑप्शन है सर, क्या ऑप्शन है, बेसिक मेथड। किसी एक को आप क्या मानिए सर, रेफरेंस मानिए, मैंने कहा कि रेफरेंस ही है। ओ ये जो A है वो ऊपर जा रहा है तो ये X हो गया, ये नीचे आ रहा है तो इसको क्या बोल दूँ, Y। पॉइंट तो यही है, एक ही पॉइंट से डिस्टेंस ले रहे हैं, ये Y है ना, ये O से तो है डिस्टेंस, यूं कर लो, ये Y, ठीक है, X आ गया, Y आ गया। अच्छा ये डिस्टेंस जो है वो हमेशा कांस्टेंट रहेगी दो के बीच में, ठीक है। टोटल डिस्टेंस कितनी थी दोस्त,
टोटल डिस्टेंस, सॉरी टोटल लेंथ कितनी थी स्ट्रिंग की, l, ये कितना है y, तो ये कितना हो गया सर l माइनस वाई। अभी भी रिलेशन नहीं बन रहा। ओ ये x है ये y है, तो ये कितना होगा x माइनस वाई। चेक कर लो वापस, ये o ओरिजिन हो गया या रेफरेंस पॉइंट हो गया, ये x हो गया, ये y हो गया, ये डिस्टेंस फिक्स रहती है s, ये कितना हो जाएगा l माइनस वाई, ये कितना हो गया x माइनस वाई। दैट इज द प्रॉब्लम। पाइथागोरस थ्योरम लगा दीजिए जो आपको आती है, l माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू एस स्क्वायर एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। अच्छा एक चीज़ और देखिए, जो जो ऊपर जाऊंगा x कम होगा, तो ये क्या होगा तुम्हारा माइनस डी एक्स बाई डी टी। जो जो नीचे आऊँगा y बढ़ेगा, तो ये क्या हो गया वी नॉट इक्वल्स टू डी वाई बाई डी टी। डिफ्रेंशिएट कर दो सर, 2l माइनस वाई, l का 0 माइनस डी वाई बाई डी टी, एस कॉन्स्टेंट है, दोनों रोड्स के बीच में डिस्टेंस चेंज हो नहीं सकती, एस स्क्वायर का 0, 2x माइनस वाई डी एक्स बाई डी टी माइनस डी वाई बाई डी टी। 2 से 2 गया, l माइनस वाई माइनस डी वाई बाई डी टी माइनस वी नॉट एक्स माइनस वाई डी एक्स बाई डी टी माइनस वी ए माइनस वी नॉट। सारे माइनस कैंसिल हो गए, बचा क्या l माइनस वाई माइनस एक्स माइनस वाई वी नॉट एक्स माइनस वाई वी ए। वी ए कितना होगा सर आपका l माइनस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई माइनस 1 अपॉन वी नॉट। l माइनस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई, l माइनस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई, तो सेक थीटा है। सो वी ए हो गया सेक थीटा माइनस 1 इंटू वी नॉट। क्या ये मुश्किल था? मुझे नहीं लगता है। वी ए इक्वल्स टू सेक थीटा माइनस 1 वी नॉट। वी ए इक्वल्स टू सेक थीटा माइनस 1 वी नॉट। कुछ नहीं, ओरिजिन मानी है, एक्स वाई मानी है, सॉल्व कर लीजिए। शॉर्टकट नहीं लगा सकते। एग्जाम्पल 12 देखिए, ऐसी सिचुएशन आपने रियल लाइफ में देखी होती, टॉयज में ऐसी सिचुएशन आपने रियल लाइफ में देखी होगी। टॉयज नहीं होते हैं जी उनमें, ठीक है। ये एक टावर है, यहाँ पे एक पुली लगा रखी है, ऐसा कैसा टावर यहाँ है, यहाँ पे भी पुली लगा रखी है। ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस आइडेंटिकल है, दोनों टावर भी जो है वो क्या है सर आइडेंटिकल है। यहाँ से ये स्ट्रिंग आ रही है यूँ, वैसी ही स्ट्रिंग यहाँ से, ठीक है। ये ब्लॉक ए है, ठीक है। सिचुएशन देख रहे हैं आप, हम कह रहे हैं कि ये इधर जा रहा है वी नोट से, ये भी इधर जा रहा है वी नोट से, तो इसके साथ क्या होगा? जो मैं इधर जाऊंगा, इधर लेंथ क्या हो रही है, कम हो रही है। इधर लेंथ कम हो रही है, तो ये भाई साहब ऊपर जाने चाहिए, ये भाई साहब ऊपर जाने चाहिए। तो ये वेलोसिटी कितनी मान ली मैंने, वी है। ये कह रहे हैं अगर ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल भी क्या होगा, थीटा है। ये एंगल अगर थीटा है, तो आपको ये बताना है कि वी ए कितना है। अगेन आप इसके और इसके बीच में शॉर्टकट नहीं लगा सकते। क्यों नहीं लगा सकते? इसके और इसके बीच में लगा सकते हैं, पर ये तो फिक्स है, ये तो मूव ही नहीं कर रहा। जैसे कि पिछले वाले क्वेश्चन में अगर हम देखें, तो हम इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में शॉर्टकट लगा सकते हैं, लेकिन फ़ायदा कुछ नहीं है लगाने का, क्योंकि ये फिक्स है। ये क्या है सर, फिक्स है। यहाँ पे ऐसा नहीं है,
ये और इसके बीच में आप शॉर्टकट लगा नहीं सकते क्योंकि लेंथ फिक्स नहीं है। लेंथ इज़ वेरी लेंथ वेरी कटी, जो जो मैं इधर जाऊँगा ये लेंथ कम होगी, या जो जो मैं पीछे जाऊँगा ये लेंथ बढ़ेगी। तो आई कैन नॉट अप्लाई शॉर्टकट। तो मेरे पास एक ही उपाय है। कौन सा उपाय है? लगाइए, बेसिक मेथड लगाइए। देखते हैं इसको क्या बोल दूँ, ओरिजिन। टेक इट इजी, टेक इट इजी। अगर ये ओरिजिन है तो ये कितना है x, तो v नॉट क्या हो गया dx बाई डी टी प्लस का, क्योंकि ये तो बढ़ेगा। अच्छा ये ओरिजिन ये है तो ये इसकी लेंथ चेंज हो रही है ना, इसको क्या बोल दूँ y घटेगा दोस्त। तो ये इक्वल्स टू माइनस डी वाई बाई डी टी। अच्छा टोटल लेंथ कितनी बोल दी मैंने l, तो ये कितनी बचेगी l माइनस एक्स, और ये कितना है सर आपका y। थोड़ी सी दिक्कत आ गई, ये बिल्कुल मिडिल में ही रहेगा हमेशा, मतलब ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस हमेशा फिक्स रहेगी। यस ये वॉल है, ये हमेशा मिडिल में ही रहेगा, मिडिल में ऊपर जाएगा, मिडिल में नीचे आ सकता है, और साइड इधर उधर ही जा सकता है, ना तो इधर आ सकता है ना इधर आ सकता है। तो सर ये कितना बचेगा तुम्हारा, ये x है ये s है, ये कितना हो गया s माइनस एक्स। पाइथागोरस थ्योरम, l माइनस एक्स का होल स्क्वायर s माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, l माइनस एक्स का होल स्क्वायर s माइनस एक्स का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, डिफ्रेंशिएट कर लीजिए ट्वाइस l माइनस एक्स माइनस डी एक्स बाई डी टी ट्वाइस s माइनस एक्स, एक्स का जीरो, s का जीरो सॉरी, माइनस डी एक्स बाई डी टी प्लस 2y डी वाई बाई डी टी। दो का कोई सेंस ही नहीं बनता, दो का कोई सेंस ही नहीं बनता, काट दिया। l माइनस एक्स माइनस वी नॉट s माइनस एक्स माइनस वी नॉट y माइनस वी ए, सारे माइनस माइनस कट जाएं। l माइनस एक्स माइनस s माइनस एक्स v naught is equals to yva। So here comes va, l minus x by y minus s minus x by y into v naught. In this triangle, what is the l minus x by y? Cos theta. s minus x by y, l एक मिनट, l minus x by y is sec theta, s minus x by y, s minus x by y, s minus x tan theta into v naught। चेक कर लीजिए, that is va, that is va। परफेक्ट। तो कई चीज़ें हैं जहाँ पे अपन सिचुएशन चेंज नहीं कर सकते, चीज़ें चेंज नहीं कर सकते, शॉर्टकट नहीं लगा सकते, तो वी हैव टू गो टू बेसिक मेथड। एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 12। अगर आपका आंसर आता है, तो नीचे कमेंट सेक्शन में अपना आंसर ज़रूर लिखिएगा। ये प्लेन है, एरोप्लेन नहीं होता जी, लॉकडाउन से पहले उड़ता था, है ना। मैंने तो मछली सी बना दिया, नॉट ए पेंटर एक्चुअली, है ना। दिस इज द वट एवर द प्लेन। ये नीचे उतर रहा है वीपी से, यहां से धूप आ रही है, धूप समझते हैं, रेज, सन रेज।
ये जो सनरेज हैं वो हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रही है, बीटा। तो इन सनरेज के कारण इस प्लेन का शेडो आएगा, शेडो। तो जो जो प्लेन नीचे आएगा शेडो आगे जाएगा, वेलोसिटी ऑफ शेडो। कोई इशू नहीं है। अगर प्लेन, वेलोसिटी ऑफ प्लेन यहाँ अल्फा एंगल बना रहे हो तो मुझे वेलोसिटी ऑफ प्लेन अल्फा और बीटा के टर्म्स में शेडो की वेलोसिटी चाहिए। कैलकुलेट वेलोसिटी ऑफ शेडो, velocity of shadow in terms of Vp, that is velocity of plane alpha and beta। अगर आपका आंसर आ रहा है तो नीचे कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, मुझसे पूछ लीजिएगा कमेंट में ही कि भाई कैसे हुआ, ज़रा बता दीजिए तो मैं बता दूँगा।